उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा बहुत ही सीधी, संस्कारी और मेहनती थी। उसके पिता गरीब किसान थे, जिनके पास जमीन तो थी, परंतु इतनी उपज नहीं होती थी कि परिवार आराम से चल सके। राधा छोटी उम्र से ही माँ का हाथ बंटाती, घर के सारे काम करती और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े पैसे कमा लेती थी। जब राधा की शादी हुई, तब उसकी किस्मत उसे एक ऐसे घर में ले गई जहां हालात और भी कठिन थे। राधा की शादी राजेश से हुई, जो शहर में एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। तनख्वाह बहुत कम थी और ऊपर से कर्ज का बोझ। घर में सास, ससुर, ननद और छोटा देवर भी था। शादी के बाद राधा ने महसूस किया कि घर की हालत उससे भी ज्यादा खराब है जितनी उसे बताई गई थी। अक्सर सास उसे ताने देती, हमने सोचा था बहू घर में खुशहाली लाएगी, पर यहाँ तो और बोझ बढ़ गया। राधा चुप रहती क्योंकि वह जानती थी कि झगड़े से कुछ नहीं बदलेगा। राधा ने सोचा, गरीबी को कोसने से अच्छा है कि उसे मिटाने की कोशिश की जाए। वह बचपन से सिलाई बुनाई और खाना बनाने में निपुण थी। उसने पड़ोस की महिलाओं से कहा कि वह उनके कपड़े सिल सकती है। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया, पर जब राधा ने 2-4 कपड़े सस्ते दामों में सिलकर दिए तो धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। फिर उसने घर की छत पर पापड़ और बड़ियां बनाना शुरू किया। गांव की औरतें उससे सामान लेने लगीं। छोटे छोटे काम करके वह घर का खर्चा चलाने में मदद करने लगी। लेकिन समाज में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो, राजेश की बीवी कमाई के लिए बाहर बैठती है, औरत को घर की इज्जत संभालनी चाहिए, ये धंधे थोड़े करने चाहिए। सास भी ताना देती, हमारी बहू तो बाजार की औरतों जैसी हो गई है। लेकिन राजेश चुपचाप राधा का साथ देता। वह कहता, लोग कुछ भी कहें, मुझे तुम पर गर्व है, तुम हिम्मत दिखा रही हो। राधा ने ठान लिया था कि गरीबी से बाहर निकलना है। उसने सिलाई और फूड प्रोडक्ट्स का काम थोड़ा बड़ा करने की सोची। गांव की अन्य महिलाओं को उसने अपने साथ जोड़ लिया। उसने उन्हें समझाया, अगर हम सब मिलकर काम करें तो न सिर्फ घर चल सकेगा बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होगी। धीरे धीरे 10-12 औरतें उसके साथ जुड़ गईं। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा महिला स्वयं सहायता समूह बनाया। राधा ने सरकारी योजना की जानकारी जुटाई और बैंक से लोन लेकर छोटे छोटे मशीनें खरीदी। अब वे सिर्फ कपड़े सिलने और पापड़ बनाने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अचार, मसाले और रेडीमेड कपड़े बनाने लगी। शहर के हाट बाजार में उनका सामान बिकने लगा। राधा का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा और घर की हालत सुधरने लगी। कुछ सालों बाद वही लोग जो राधा का मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। देखो, राजेश की बहू ने तो पूरे गांव की औरतों को काम दे दिया। आज हर घर में खुशहाली है। सास, जो कभी ताना देती थी, गर्व से कहती, ये हमारी बहू नहीं, लक्ष्मी है, इसने हमारी किस्मत बदल दी। राजेश की नौकरी छूट गई थी, लेकिन अब उसे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने पूरे परिवार को संभाल लिया था। राधा की मेहनत और लगन से उसका समूह इतना सफल हुआ कि जिला स्तर पर उसे पुरस्कार मिला। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, गरीब बहू बनी गांव की मिसाल। अब राधा सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने सिद्ध कर दिया, असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और मेहनत में होती है। कुछ सालों बाद राधा और उसका परिवार शहर में एक अच्छे मकान में रहने लगा। बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूलों में हुई। राजेश अपने बच्चों को देखकर गर्व से कहता, अगर तुम्हारी माँ हिम्मत न दिखाती तो आज हम सब अंधेरे में जी रहे होते। राधा मुस्कुराकर बस यही कहती, गरीबी कभी पांव की बेड़ी नहीं होती, अगर औरत ठान ले तो वही घर की किस्मत बदल सकती है।